दो दोस्त थे, अहमद और हमज़ा। दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। दोनों की जीपीए तकरीबन बराबर थी। दोनों के घर के हालात भी बिल्कुल एक जैसे थे। ग्रेजुएशन के बाद दोनों ने नौकरी ढूंढनी शुरू की। बहुत मुश्किल काम होता है जॉब ढूंढना। अहमद हर इंटरव्यू के बाद कहता, यार पाकिस्तान में तो सिफारिश ही चलती है, मेरी कहाँ लगेगी जॉब यार। 5 जगह से रिजेक्ट हुआ और उसने उसके बाद अप्लाई करना तकरीबन छोड़ दिया। दूसरी तरफ हमज़ा भी 5 जगह से रिजेक्ट हुआ, लेकिन वो हर बार यही कहता कि एक ना एक जगह तो यार मेरी होगी, शायद अगली कंपनी ही हो। वो 6वीं, 7वीं, 10वीं, 15वीं कंपनी तक चल जाता रहा और 16वीं इंटरव्यू में उसे जॉब मिल गई। अब सवाल, क्या हमज़ा अहमद से ज़्यादा ज़हीन था? शायद नहीं। ज़्यादा टैलेंटेड? ज़रूरी नहीं। फिर फ़र्क कहाँ था? सिर्फ एक यकीन में। अहमद का यकीन था मेरे लिए मौका ही नहीं है। हमज़ा का यकीन था मौका अभी आया नहीं लेकिन आने वाला है। और यही यकीन, यही बिलीफ उसके कदम चलाता रहा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके दिमाग में हर सेकंड तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख, जी हाँ, तकरीबन 11 मिलियन मालूमात, इंफॉर्मेशन पीसेस दाखिल होती हैं, मगर आपका शऊर उनमें से सिर्फ तकरीबन 40 चीज़ों पर तवज्जो दे पाता है। ज़रा सोचें, आपकी पूरी दुनिया सिर्फ 40 चीज़ों पर खड़ी है और इन 40 चीज़ों का इंतखाब कौन करता है? आपके यकीन, आपके बिलीफ्स। अगर मैं कहूँ कि शायद आपकी ज़िंदगी में असल मसला किस्मत, हालात या पैसे नहीं, बल्कि वो कहानी है जो आपने अपने दिमाग को अपने बारे में सुना रखी है, यानी कि आपके अपने बारे में वो बिलीफ्स। दोस्तों, यहाँ एक बात समझने वाली है, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा हमें। हम अक्सर समझते हैं कि पहले रिजल्ट आएगा फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल उलट है। पहले यकीन पैदा होता है, फिर एक्शन होता है। हमें किसी चीज़ के बारे में पहले बिलीफ होगा तो ही वो हम काम करेंगे। हमें बिलीफ होगा कि मैं कदम बढ़ाऊंगा तो मैं आगे चलूंगा, मैं गिरूंगा नहीं। अगर पहले ही हमारा ये बिलीफ होगा कि मैं चलते ही गिर जाऊंगा, कदम बढ़ाते ही, तो फिर हम चलेंगे ही नहीं। लेकिन पहले यकीन होगा कि हाँ, जब मैं कदम आगे बढ़ाऊंगा तो फिर मैं दूसरा और तीसरा बढ़ा सकूंगा, तो ये बिलीफ होगा तो ही हम चलेंगे। तो पहले यकीन पैदा होता है, फिर एक्शन होता है, फिर रिजल्ट आता है और फिर वो रिजल्ट यकीन को और मजबूत करता है, स्ट्रेंथन करता है। ये एक साइकिल है कि बिलीव, एक्ट, इम्प्रूव, बिलीव मोर, एक्ट मोर। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि जब मुझे यकीन होगा, पूरा यकीन होगा, तब मैं शुरू करूँगा। लेकिन ज़िंदगी जवाब देती है कि भाई पहले शुरू कर, फिर यकीन पैदा कर। क्या ख्याल है आपका? लेकिन यहाँ एक अजीब सा सवाल भी पैदा होता है। अगर यकीन इतना ताकतवर है तो फिर गलत यकीन भी तो ख़तरनाक होंगे, और यही वो जगह है जहां अगला तजर्बा आपके दिमाग को हिला देगा। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट ने एक दिलचस्प मज़े का तजर्बा किया। उन्होंने लोगों के चेहरे पर मेकअप से एक बड़ा बदसूरत सा, अगली सा स्कार बनाया। उन्हें मिरर में दिखाया, सब ने अपना वो स्कार देख लिया। फिर रिसर्चर्स ने कहा कि हम एक आखिरी टच दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में उस आखिरी टच वाले टाइम में उन्होंने वो स्कार मुकम्मल साफ़ कर दिया। यानी लोगों को लगा कि उनके चेहरे पर स्कार है, लेकिन असल में वो साफ़ कर दिया गया था। अब वो लोग बिल्कुल नॉर्मल चेहरे के साथ दूसरों से मिलने गए, लेकिन उनके जहन में था कि उनके चेहरे पर स्कार है और वो बुरे लग रहे हैं। तो नतीजा क्या निकला? वो पूरी कॉन्वर्सेशन में अजीब, डिफेंसिव और शर्मीले से रहे। बाद में उन्होंने कहा, लोग मेरे स्कार को घूर रहे थे, हालांकि स्कार था ही नहीं। यानी सिर्फ उनके जहन में था कि उनके चेहरे पर ये स्कार जो मेकअप से बनाया गया हुआ है, इस वजह से वो खुद से ही दूसरों से अजीब व गरीब अंदाज में मिले, सही से बात नहीं कर सके, उनका कॉन्फिडेंस डाउन था। ज़रा सोचें, कितनी बार आप भी ऐसे ही स्कार लेकर घूमते हैं और आप अपने जहन में ये स्कार्स लेकर सोचते हैं, घूमते हैं और दूसरों से बात करते हुए यही बातें आपके जहन में रहती हैं कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बिज़नेस नहीं कर सकता। और फिर पूरी दुनिया को आप इन्हीं ऐनकों से देखते हैं। यानी दुनिया आपको नहीं देख रही होती, सिर्फ आपने अपने अंदर ये स्कार, अपने जहन में ये बिलीफ्स चिपकाए हुए होते हैं। और कभी कभी तो हम व्हाट्सएप पर सिर्फ टाइपिंग देखकर भी कहानी बना लेते हैं। यानी सिर्फ टाइपिंग हो रही है और आप पहले से सोचते हैं कि यार लगता है नाराज़ है। 5 मिनट बाद पता चलता है कि भाई वॉशरूम गया हुआ था दोस्त तेरा। दिमाग नेटफ्लिक्स से भी ज़्यादा ड्रामे बनाता है दोस्तों। अब एक और बहुत मज़े के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं दोस्तों। मशहूर साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड वाइसमैन ने लोगों को न्यूज़पेपर दिया
اور انہیں کہا کہ اس نیوز پیپر کے سارے پیجز میں جتنی فوٹوز ہیں آپ نے ان کو کاؤنٹ کرنا ہے. لیکن اخبار کے دوسرے صفحے پر لکھا ہوا تھا کہ رک جائیں، اخبار میں 43 تصویریں ہیں، یعنی اصل جواب انہوں نے چھپا کے دوسرے پیج پہ لگایا ہوا تھا. آگے ایک اور جگہ پر ایک سائلنٹ میسج چھپا ہوا لکھا تھا کہ اگر آپ نے 43 تصویریں اس اخبار میں اور اگر آپ نے وہ ڈھونڈ لیں تو آپ کو $200 کا انعام ملے گا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ دونوں میسج دیکھے ہی نہیں. یعنی جو ایک سیکنڈ پیج پہ ایک سائلنٹ میسج ان کو ہنٹ لکھی ہوئی تھی کہ بھائی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، 43 پکچرز ہیں، یہ والا بھی میسج نہیں دیکھا. اور دوسرا جو میسج تھا کہ اگر آپ نے صحیح جواب بتا دیا 43 پکچرز 43 فوٹوز ہیں اس میں تو آپ کو $200 ملیں گے، یہ میسج بھی ان کو مس کر گیا. جب بعد میں پتہ چلا کہ کن لوگوں نے یہ 2 میسج پڑھے اور کن لوگوں نے یہ 2 میسج نہیں پڑھے، تو پتہ یہ چلا کہ جن لوگوں نے یہ 2 میسج پڑھے وہ اپنے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت لکی ہیں، اور جن لوگوں نے یہ دونوں میسج مس کر دیے وہ اپنے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ ہم لکی نہیں ہیں، ہم بد قسمت ہیں. تو دوستوں صرف ان کا لوگوں کا یہ بلیف کہ وہ خوش قسمت ہیں یا وہ بد قسمت ہیں، اس نے ان کو وہ میسج دکھانے یا نہ دکھانے میں اپنا رول ادا کیا. یہی ہماری زندگی ہے دوستوں. اگر آپ کا بلیف ہے کہ میرے لیے اپرچونٹیز نہیں، تو موقع اپرچونٹیز سامنے ہوں گی جب بھی آپ انہیں نہیں دیکھ پائیں گے. لیکن اگر آپ کا بلیف ہے کہ ایک نیا موقع بس آنے ہی والا ہے تو دماغ ہر جگہ اپرچونٹی تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ آپ کو مل بھی جاتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر یقین ایکشن پیدا کرتا ہے، اگر ہمارا بلیف ایکشن پیدا کرتا ہے، تو کون سے بلیف ہماری پوری زندگی بدل سکتے ہیں؟ صرف 3، اور شاید ان میں سے ایک آج آپ کی زندگی بدل دے. تو دوستوں جیسا ہم نے بات کی، اصل میں ہمارے بلیفز، ہمارے اپنے بارے میں جو یقین ہوتے ہیں وہ ہماری پوری زندگی کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ہماری اپنی لائف کو لے کے کچھ نیگیٹو بلیفز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم سفر کرتے ہیں. اور اگر ہم اپنے نیگیٹو بلیفز کو پازیٹیو میں چینج کر لیں تو ہماری لائف میں میجر شفٹ، میجر اپ گریڈ آ سکتا ہے. تو اس ویڈیو کو ہم یہاں روکیں گے اور اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم اپنے نیگیٹو بلیفز کو ختم کر سکتے ہیں اور کیسے پازیٹیو بلیفز اپنے بارے میں ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اس ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنا نہ بھولیں.